नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्ती अक्सर विवादों में रहती है। वक्त वक्त पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कुछ भर्तियों को रद्द भी किया है। ताजा विवाद सन 2000 में हुई जेबीटी शिक्षक भर्ती का है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 55 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। ऐसे में मोटे तौर पर जेबीटी भर्ती मामले पर गौर कर लेना बेहद जरूरी है। हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया हमेशा सवालों के घेरे में रही है। पिछले 19 साल का अतीत इस बात का गवाह है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट अब तक हरियाणा की बेहिसाब भर्तियों को रद्द कर चुका है। ताजा मामला जेबीटी भर्ती विवाद का है। हरियाणा में सन 1999 से साल 2000 के मध्य जेबीटी टीचर्स की भर्ती हुई थी। इस मामले में आईएएस अधिकारी संजीव कुमार की भी बड़ी भूमिका थी। आईएएस संजीव कुमार को जेबीटी भर्ती मामले में सस्पेंड किया गया था। लिहाजा उन्होंने साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इसी कड़ी में सीबीआई ने 2004 में जेबीटी भर्ती मामले की चार्जशीट तैयार की थी। साल 2011 में सीबीआई ने 62 लोगों को इस केस में आरोपी पाया था और अब रोहिणी कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत ने जेबीटी भर्ती मामले पर फैसला सुना दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 55 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जेबीटी टीचर्स भर्ती मामले के इन दोषियों में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, इनेलो महासचिव अजय सिंह चौटाला और 2 आईएएस अफसरों के नाम शामिल हैं। इस मामले के सभी दोषियों को 22 जनवरी को सजा सुनाई जानी है। यही वजह है हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले के सभी पहलुओं को समझ लेना बेहद जरूरी है। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, एमएच1 न्यूज, दिल्ली। जी हां, इस पूरे मामले को समझ लेना बेहद जरूरी है और इसी को समझने के लिए कुछ मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व डिप्टी स्पीकर और इनेलो के वरिष्ठ नेता गोपीचंद गहलोत जी मौजूद हैं। गोपीचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोपीचंद जी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा कमल शर्मा और साथ साथ नेता कांग्रेस। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत मैं गोपीचंद जी से करना चाहूंगा। गोपीचंद जी, पूरा मामला आपके सामने है, जो कुछ हुआ, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा अब आगे क्या होता नजर आता है। आपकी जो मुखिया हैं उन्हें अभियुक्त बनाया गया है, उन्हें दोषी करार दिया गया है, उनके साथ साथ उनके सुपुत्र को भी दोषी करार दिया गया है। अब आगे इनेलो की क्या रणनीति होगी और इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, जो ये पूरा मामला आया? जहां तक हमारी बात है, इंडियन नेशनल लोकदल जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं जी। और हमें विश्वास है कि ये जो कुछ हो रहा है, सीबीआई ने जो सरकार की शय पे किया है, हमें पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। और इस तरह की जो एक झूठी कहानी बना के और ये हमारे नेताओं को फंसाने जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से हमें कोर्ट से ही न्याय मिलने की उम्मीद है, वहीं से हमें राहत मिलने की उम्मीद है। और उसके लिए हमें जहां तक भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा हम खटखटाएंगे और हम आशा रखते हैं कि इस तरह की जो कहानियां हैं वो पार नहीं जाएंगी। मैं थोड़ा आपको हरियाणा का बैकग्राउंड आपने अभी भी दिखाया है कि हरियाणा में ये एक जेबीटी की बात नहीं है। मैं तो आपको कम से कम 15-20 भर्तियां ऐसी हैं जो माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द की हैं। और यहाँ तक कि सरकार की भी अगर मैं आपको बता दूं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे अच्छे मित्र हैं, इनकी सरकार जब आई थी तो इन्होंने हरियाणा के मधुबन की जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर थे, वहाँ से जो भर्ती होकर रिक्रूट ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको रातों रात घर भगा दिया था। इस तरह के काम भी, बदले के रिवेंज की भावना से यहाँ बहुत काम गोपीचंद जी, लेकिन सवाल यह है कि अभी जो मामला सामने आया है जेबीटी भर्ती मामले का, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि गलतियां बहुत सारी सरकारों से हुई हैं लेकिन सजा सिर्फ एक सरकार के लोगों को मिली? नहीं, मैं मानता ही नहीं। ये भर्तियां बिल्कुल ठीक हुई हैं जी, कि इसमें किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं है। कोई अनियमितता। अगर किसी तरह का 1-2 अधिकारी किसी के, मैं तो कहूंगा, मैं उनको बड़े अच्छे, जिनकी अभी चर्चा थी, उनको मैं बड़े अच्छे ढंग से जानता हूं, मेरे मित्र हैं। मेरे यहाँ इवन गुड़गांव में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं वो पहले, और उनकी मेरी इस विषय पे पहले बात भी हुई थी विस्तार से। उनको कुछ गलत हाथों में वो खेल कर वहां तक गए हैं और बाद में ये सारा जो है एक मिली भगत से वो हुआ है।
आज तो कहते हैं, मैंने भी मीडिया में पढ़ा है, शायद आपने भी देखा होगा, वो पछता रहे थे कि ये मेरे से गलती होगी, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। गोपीचंद जी, कमल शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल जी, गोपीचंद जी कहते हैं ये कहानी है जो गढ़ी गई है और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, आप क्या कहेंगे? जैसे लॉजिक कह रहे हैं कि उनको न्याय प्रक्रिया पे पूरा विश्वास है भारत के, और उसके बेस अगर हम फैक्ट्स देखें, उसमें अगर हम देखें कि किस तरीके से ये सारा काम स्टार्ट हुआ, किस तरीके से ये एलिगेशन लगे, इसमें किस पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी, ये सारी स्पष्ट है। आज सारी चीज़ जजमेंट आ चुकी है और उसमें क्लियर है कि एक अधिकारी ने अपने मन पे जब बोझ था उसको उजागर करते हुए कि मेरे से कोई गलत ऐसी बात हुई है, उसको फैक्ट बाहर निकाल लेके आए। सुप्रीम कोर्ट में उसने एप्लीकेशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफीयर किया, उसने इस मैटर को सीबीआई कोर्ट के लिए रेफर किया। सीबीआई कोर्ट ने डिटेल, जब चार्जशीट हुई, चार्जशीट के बाद आपका सारा कुछ होने के बाद जजमेंट हुई, रिजर्व हुआ, उसके बाद ये एलिगेशन सामने आया है। इसमें सारा कुछ जो भी हुआ है या तो उस टाइम के अफसर के टाइम बीच, फाइल्स के बीच में है, कोर्ट्स के बीच में है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं किसी पार्टी के या किसी ऐसी बात कह रहे हैं, तो ये अपने आप को भड़काने वाली बात है, अपने आप को मतलब गुमराह करने वाली बात है। लोग, सारे देश, हरियाणा के लोग समझ चुके हैं किस तरीके से चौटाला जी के टाइम में ये गलती हुई है। उसको अपने नीति तौर से उनको मानना चाहिए। अगर उसमें कुछ है तो वो अपने चैलेंज करे, अगली हाई कोर्ट में जाए। अब उनका जो पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लग चुका है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल लोकदल है, इसका मेरे ख्याल में भविष्य अब धूमिल सा हो चुका है। इनको इस बात पे उनको व्याकुलता आ रही है। वो कभी तो वो कोर्ट्स के बारे में कुछ कहते हैं, कभी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सरकार के बारे में कहते हैं। मैंने बड़े अदब से कहा, शर्मा जी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैंने पहला ही सेंटेंस ये कहा है कि हमारा न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है, परंतु हरियाणा की जो राजनीति है, बदला मार रगड़ा मार, इस राजनीति में जब से हरियाणा बना है, हर आदमी पर्दे के पीछे अपनी डोर हिलाता है। और जिन अधिकारी की शर्मा जी अभी बात कर रहे थे, उन अधिकारी के बारे में मैंने बताया है। एक विधायक हर वक्त जो था कांग्रेस का, उनके इर्द गिर्द रहता था और सारा सब कुछ उनकी शय पे हुआ है। आज भी मैं तो ये कहूंगा कि हमें पूरा यकीन है, कोर्ट से हमें पूरा न्याय मिलेगा, इस तरह की हम आशा रखते हैं। कभी भी हमारे जैसे आदमी कोर्ट की अवमानना की करना तो दूर, हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। मैं गोपीचंद जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो उस टाइम कांग्रेस सरकार नहीं थी। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अंदर ये केस रेफर किया था स्पेशल अदालत को, सीबीआई कोर्ट को। सीबीआई अदालत ने इन्वेस्टिगेशन करके जब चलान पेश हुआ, चलान के बाद चार्ज फ्रेम हुआ है और सारी चीजें कोर्ट के सामने हैं। आज आप इस बात को मतलब लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। जहां पर जो बात हुई है, जो गलत हुई है, उसको मान के चलना चाहिए। अब तो केवल ये है कि अपने अस्तित्व को संभालने के लिए आप ये ऐसी बात कहते हैं तो जहां तक खतरे में कभी अस्तित्व की ये दिमाग से निकाल दें। इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल की विरासत हमारे पास है। चौधरी देवीलाल जी को ये पहली मर्तबा कोई वो नहीं कि वो परिवार जेल में गया हो। आपको मैं याद दिला दूं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की बात थी, लेकिन इस बार आरोप भ्रष्टाचार के नहीं, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है। मैं तो आपको ये बताऊंगा कि इमरजेंसी में यही एक परिवार ऐसा था हरियाणा में जिसके 2 मेंबर 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं 19 महीने तक लगातार हरियाणा की जेलों में रहे, चौधरी देवीलाल जी भी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी। ये आज जिस तरह से हरियाणा का आम आदमी इसको समझ रहा है, हम और आप समझे या ना समझे, हरियाणा का आम आदमी इसलिए समझ रहा है शर्मा जी कि आज जो नौकरियों की बंदरबांट हो रही है वो इनको जैसे ये खुद हैं इनको वैसा वो दिखाई दे रहा है उस वक्त का। आज एसडीएम से लेके और चपड़ासी तक, और मैं तो कहूंगा कि मैं इस बात पे रोकना चाहूंगा। हाँ जी, बगैर किसी फैक्ट्स और फिगर के आज हरियाणा सरकार 2005 में बनी, 2005 पे सेकंड टाइम 2009 में हरियाणा के लोगों ने दोबारा इस पार्टी को, जिस तरह से 2009 में बनी है शर्मा जी, वो आपको भी कैसा बहुमत दिया और 50 जो है इनके विरोध गए, 40 इनके हक में आए। ये तो जोड़ जिंगोड़ की सरकार है जिसको हम कहते हैं ना
जुगाड़ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में कोई भी पार्टी और आपकी अपोजिशन पार्टी पे कोई मुद्दा नहीं था कि उनके खिलाफ कोई भी बात किए जा सकते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जिन्होंने किसी के खिलाफ जी गहलोत जी, ऐसा लग रहा है मुझे कि हम थोड़ा सा ना मुद्दे से भटके हैं, हम सरकारों के गठन पर चले गए। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जिस तरह से गोपीचंद गहलोत जी कहते हैं कमल जी कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ आरोप लगा रही है और फंसाया गया है, आप कहते हैं कि वो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों स्थितियों में गोपीचंद जी, मैं अगर सबसे आपसे पूछना चाहूंगा, इस स्थिति में आप कहते हैं कि सिर्फ बरगलाने के तहत ही किया गया, सिर्फ इनेलो को बर्बाद करने के लिए कोई इनेलो का हाथ नहीं था जो ये पूरे के पूरे आरोप थे हुए? मैं स्टार्टिंग में कहा, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, इस भर्ती में किसी तरह की अगर कोई आरोप हो तो हमें जो मर्जी आए सजा दे दो, किसी तरह का कोई वो नहीं है धांधली, ये बिल्कुल मेरिट पे हुई है। और अगर इस तरह की है तो ये बच्चे जो आज सर्विस कर रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखे ना शर्मा जी को जो गुस्सा आ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सरकार आते ही जो यहाँ पे 3600 हमारे पुलिस के जवान ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको रात रात में उनके बक्से उठा उठा के उनको घर भेज दिया, 800 कुछ जवान एक निकाल दिए। और अभी मैं ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कुछ नहीं कहते, मेरे अच्छे मित्र हैं, उसको उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई कि जो सरकार ने कहा ठीक करा। आज जिस तरीके से आप ये कन्विक्शन की बात करते हैं, कोर्ट ने, हम कोई पार्टी नहीं कह रही, ये कोर्ट ने फैसला किया है कि यहां पर गलतियां हुई हैं, करप्शन हुई है और उसके खिलाफ, इनके खिलाफ एलिगेशन लगे हैं। शर्मा जी, सीबीआई का जो रोल है वो आज मैं कह रहा हूं हरियाणा में नहीं, सीबीआई का रोल आज पूरे भारतवर्ष में जिस तरह का है, वो आज बच्चे बच्चे की जुबान पे पीछे पूरी दिल्ली में एक ही बात तो उठी नहीं रही है कि सीबीआई को जो है इंडिपेंडेंट किया जाए। आज सीबीआई जो है टूल बन के रह गई है, जिस किसी को भी रगड़ा मारना हो उसको सीबीआई का यूज करते हैं। ये आज अपोजिशन गहलोत साहब अगर ये बात चैलेंज करते, आप जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि भी ये सीबीआई के हम नहीं जाना चाहते, सीबीआई उस टाइम कांग्रेस की सरकार नहीं थी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी। आप कैसे 2004 के अंदर सीबीआई के पास कोर्ट में गया, इसके बाद ये सारी आज हम नहीं, आप किसी भी प्रदेश में देख लें, जो रीजनल पार्टी है विशेष तौर पे, चाहे वो पंजाब में प्रकाश सिंह बादल हैं, मैं तो कहता हूं कि ये सरकार आज चल रही है, ये सीबीआई के सहारे चल रही है। पीछे एफडीआई पे आपने देखा मुलायम सिंह जी बाहर क्या कह रहे हैं, मायावती बाहर क्या कह रही है, हमें अपने मुद्दे से बाहर निकल के बात कर रहे हैं, अंदर जाके केवल इस केस के बारे में बात करना चाहता हूं। यहाँ मुद्दे की बात करें कमल जी, आरोप जो है इनेलो पार्टी ये लगाती है कि कहीं ना कहीं सीबीआई का इस्तेमाल करके इस पूरे मामले को, उनका ये कहना है कि सीबीआई का खुला, मैं गोपीचंद जी आपके पास आ रहा हूं, ये बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई का इस्तेमाल हुआ और इसलिए हमें फंसाया गया। मामले तो आपके मामले, आपके फैक्ट्स और फिगर्स सारे सामने हैं। जब ये केस स्टार्ट हुआ, एक किसी अधिकारी ने एप्लीकेशन दी, सुप्रीम कोर्ट अधिकारी ने दी नहीं, अधिकारी को दिलवाई गई, सुप्रीम कोर्ट में गए, अधिकारी को ले जाके अधिकारी को, सुप्रीम कोर्ट इससे बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है अपनी। बिल्कुल, हम भी कानून की इज्जत करते हैं, कानून का फैसला सर्वोपरि। ये देखा कि प्रेमा फसाई यहाँ गड़बड़ है, तो इन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी के लिए इन्होंने सीबीआई कोर्ट को दे दिया। गोपीचंद जी, यहां मैं कमल जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप कहते हैं कि अभी की सरकारों में भी कहीं ना कहीं पूरे मामले चल रहे हैं, भर्तियों में घोटाले चल रहे हैं, आपकी तरफ से मामला दर्ज कराया गया क्या, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई? अभी आप देखो ना 1873 जी, पीटीआई और जेबीटी में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल, किस तरह से वो सारी भर्तियां रद्द की हैं, और वो कोई सीबीआई ने रद्द नहीं की हैं, वो भर्तियां माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने रद्द की हैं, वो भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भर्ती किए हुए थे। और मैं तो आज कह रहा हूं कि तहसीलदार से लेके बेलदार तक आज हरियाणा में जो कुछ भर्ती हो रही है वही इनको हमारी भर्तियों में नजर जो आज सामने आया है इस केस के अंदर। हमें इस केस की बात करनी है कि इस केस में मुख्यमंत्री महोदय का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, उनके सपुत्र का और 2 आईएएस ऑफिसर्स और जितने भी ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने ये के लिए प्रेम सही केस बनाया गया। गहलोत जी बार बार ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा में बदले की राजनीति रही है, रगड़ा राजनीति जो उन्होंने शब्द, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में कभी ऐसी बात नहीं, एक भी शख्स को, अब मैं बता ऐसा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है हरियाणा में जो हुड्डा साहब के बारे में कह सकता है कि इन्हें बदले की कोई भावना है। बदले की भावना पे बात करेंगे गोपीचंद जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं गोपीचंद जी का इस्तेमाल, बिल्कुल, ब्रेक के बाद ऑप्शंस की बात करेंगे, कहां बदले की राजनीति का इस्तेमाल हुआ इसकी बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है और समझना हरियाणा के लिए बेहद जरूरी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या कुछ राजनीति के इस पूरे के पूरे माहौल में क्या कुछ गर्मी चल रही है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ भविष्य की राजनीति होगी, काफी कुछ डिपेंड करता है इस पूरे मुद्दे पर और क्या इसका हल निकलता है। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।